हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 अप्रैल और 17 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ नए प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बहुत ही उपयोगी प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चूँकि हमारे जो सभी प्रश्न हैं ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके परीक्षाओं के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें, आपको आसानी से अवेलेबल हो सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को ये वीडियो और ये करेंट अफेयर्स अवेलेबल हो पाए। ठीक है, चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर है कोलकाता। ठीक है, आप सभी को पता होगा कोलकाता की हुगली नदी के बीच में बनाई गई ये जो टनल है, ये जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल है, ये कोलकाता की हुगली नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, और इस मेट्रो का निर्माण जो है 2 फेज़ में किया जा रहा है। ठीक है, ये जो है कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट करीब 16 किलोमीटर लंबा है, जो सॉल्ट लेक स्टेडियम से हावड़ा मैदान तक फैला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल कोलकाता के हुगली नदी पर किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। 1 अप्रैल 2023 से कौन सी योजना राज्य के सभी नगर पंचायतों में लागू कर दी गई है? तो इसका आंसर है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। आप सभी को पता होगा, योजना के तहत ये जो योजना है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसके तहत हितग्राहियों को जो है अब तक 516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। योजना में वर्तमान में 4,99,756 हितग्राही शामिल हैं। अब तक नगर पंचायतों से कुल 7,377 हितग्राहियों के आवेदन जो हैं आ चुके हैं इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में 100% लक्ष्य को पूरा करने वाला राज्य का पहला जिला कौन बना है? इसका आंसर है बालोद। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्तार पर बात करते हैं। राज्य सरकार के विशेष प्राथमिकता वाले सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को 100% पूरा करने वाला बालोद जिला राज्य का पहला जिला बन गया है। बालोद जिला मात्र 16 दिनों की अवधि में राज्य के द्वारा दिए गए 1,62,000 के लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला जिला बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रैंकिंग में अचानकमार टाइगर रिजर्व कौन सा रैंक मिला है? तो इसका आंसर है 69.70 रैंक। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। साल 2018 में अचानकमार टाइगर रिजर्व का रैंक 63 था, यानी कि 63 था, जिसमें 7 अंक की बढ़ोतरी हो गई है। तो 2023 में अचानकमार की जो टाइगर रिजर्व की जो रैंकिंग है वो 69.70 69.70 हो गया है। ठीक है, रैंकिंग बढ़ने का कारण जो है ATR में वन्य प्राणियों के खान पान की व्यवस्थित व्यवस्था और उनसे व्यवस्थित व्यवस्था है इन सभी के खान पान की, वन्य प्राणियों की, जिससे जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र में एक विशेष जेल जो कि प्रस्तावित है, इसका निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है नवा रायपुर मंदिर हसौद के ग्राम गोढ़ी क्षेत्र में ये जेल का निर्माण किया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं। 4,000 बंदी क्षमता की नई विशेष जेल का निर्माण ग्राम गोढ़ी में किया जाएगा। इसके लिए जेल विभाग को लगभग 85 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है, जबकि इसके लिए 100 एकड़ का ज़मीन जो है मतलब इसके लिए मांग की गई थी, जिसके तहत 85 एकड़ ज़मीन जो है अभी आवंटन किया गया है। इसके निर्माण को पूरा होने में लगभग 4 से 5 साल का समय लग सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कम्बम पन्नीर थ्राचाई अंगूर ने GI टैग प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का जो कम्बम अंगूर है बहुत फेमस है, इसको कम्बम अंगूर भी कहते हैं और कम्बम पन्नीर थ्राचाई अंगूर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस अंगूर को हाल ही में GI टैग प्राप्त किया है इस अंगूर ने, और जिसका तमिलनाडु में उगाए जाने वाले अंगूरों में 85% हिस्सा जो है कुल है। ठीक है,
तो तमिलनाडु में इसका 85% हिस्सा उगाया जाता है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर स्थित कंबम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कंबम घाटी भी है और यहाँ के कंबम अंगूर को GI टैग प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की कौन फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है? तो आप सभी को पता होगा, नंदिनी गुप्ता राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान के कोटा निवासी नंदिनी गुप्ता को 15 अप्रैल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया है। इस समारोह में दिल्ली की श्रेया पूंजा फर्स्ट रनर अप रही हैं और मणिपुर की थुनाओजम स्टेला लुवांग जो है वो सेकंड रनर अप रही है। ठीक है, मिस इंडिया का ये जो है 59वां संस्करण मणिपुर में आयोजित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर होता है? तो आप सभी को पता होगा, अभी प्रोजेक्ट टाइगर का जो है ये 50वां वर्ष है, तो इसका आंसर जो है 75,796 वर्ग किलोमीटर इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्तमान में क्षेत्र इसका कवर हो रहा है। ठीक है, विस्तार में बात करते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने अमृत काल का टाइगर विजन जारी किया है। इसका असर 18 राज्यों के 53 टाइगर रिजर्व में फैल चुका है, जिसके कारण आज दुनिया के कुल बाघों में से 75% बाघ जो है भारत में जो है बसते हैं। बाघों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1973 में शुरू की गई थी। इस टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, हाल ही में किस उपग्रह द्वारा हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है निसार उपग्रह। विस्तार पर बात करते हैं। नासा इसरो की ये जो निसार है, इसको नासा इसरो जो है इसके नाम पर रखा गया, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, ये इसका पूरा नाम है उपग्रह। ठीक है, निसार उपग्रह का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। उपग्रह को इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, जो हिमालय में सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करेगा। यह भूकंप के सबसे अधिक जोखिम वाले स्थानों को इंगित करेगा। इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। निसार अंतरिक्ष में पृथ्वी का मानचित्रण करने वाला पहला रडार होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी का मानचित्रण करने वाला पहला रडार है? निसार, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में किस टीम के रविंद्र जडेजा ने 200 विकेट पूरे किए हैं? तो इसका आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स के हैं रविंद्र जडेजा। विस्तार पर बात करते हैं। जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ IPL मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। जडेजा ने 296 T20 मैचों में 30.25 के औसत और 7.54 के इकोनॉमी रेट से 200 विकेट लिए हैं तथा उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के आंकड़े जो हैं 5/16 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रयुक्त वाणिज्यिक वाहनों के लिए किसने ई-मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है अशोक लीलैंड। विस्तार पर बात करते हैं। अप्रैल 2023 में प्रयुक्त वाणिज्यिक वाहनों के लिए अशोक लीलैंड ने एक ई-मार्केट प्लेस जो है लॉन्च किया है। ठीक है, अशोक लीलैंड जो है भारत के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं में से एक जो है माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो इसका आंसर है भारत। विस्तार पर बात करते हैं। भारत द्वारा पहली बार 20 और 21 अप्रैल 2023 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी। इसमें बौद्ध धर्म और शांति, पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य और स्थिरता, बौद्ध तीर्थ यात्रा और नालंदा बौद्ध परंपरा का संरक्षण जैसे जो विषय हैं, इस पर जो है इस विषय पर जो चर्चा है जो वो शामिल होगी। और ये कब होगा आयोजित? 20 और 21 अप्रैल को भारत की मेज़बानी में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कला दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 15 अप्रैल 2023 को। विस्तार पर बात करते हैं। 2019 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 40वें सत्र में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, यूनेस्को रचनात्मक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट के साथ मिलकर
मनाता है इस दिवस को। कला की 7 आधिकारिक श्रेणियां होती हैं, ये भी याद रखिएगा, जिनमें वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, साहित्य कला, सिनेमा और नृत्य कला शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा जाइलाजिन नामक दवा को उभरता हुआ खतरा घोषित किया गया है? तो ये आपको पता होगा, अमेरिका। विस्तार पर बात करते हैं। जाइलाजिन के साथ संयुक्त शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड फेंटेनल एक पशु ट्रैंक्विलाइजर अमेरिका के सामने एक उभरता हुआ खतरा सामने आया है। ठीक है, तो ये इसका नाम याद रखिएगा, जाइलाजिन दवा। ठीक है, जाइलाजिन का अवैध दवाओं में तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है और ओपियोइड संकट में इसकी भूमिका को देखते हुए इसे खतरे के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मोजाम्बिक में बने बुजी पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री, व्यापम, एडीओ, हॉस्टल वार्डन जैसे क्लासेस जो हैं ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो या फिर कुछ जानकारी आप चाहते हो तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विज़िट कर सकते हैं हमारे एकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुनौर, बिलासपुर में ओम एकेडमी। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।